हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अपनी PX100 X3 और थोड़े दिन पहले मैंने इस गन में एक डिपिंगर इंस्टॉल किया था जो इसका साउंड जो है उसको रिड्यूस करता है और जो एयर वेस्टेज जो है उसको भी कम करता है। वो टेस्टिंग बाद में इसकी करेंगे। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए इसका जो एयर टैंक है उसकी एयर मैंने पहले सारी निकाली थी और एयर निकालने के बाद एयर टैंक के अंदर वो इंस्टॉल किया। और इंस्टॉल करने के बाद में जब मैंने इसमें पंप से वापस हवा भरी तो इसके बैरल में से हवा निकल रही थी, यानी एयर लीकेज हो रही थी। तो बैरल में से जो एयर निकलती है वो मोस्टली जो इसकी वाल की जो ओरिंग है वो या टेफ्लॉन सील जो है वो डैमेज होने के कारण होती है। तो चलिए इसको रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले इसका बाईपोर्ट जो है उसको अनइंस्टॉल कर लिया और अब इसका जो स्टॉक है उसको अनइंस्टॉल करते हैं। तो स्टॉक को अनइंस्टॉल करने के लिए इसके नीचे 2 स्क्रू लगे हैं। तो स्क्रू ड्राइवर की सहायता से एक स्क्रू को मैंने रिमूव कर दिया और दूसरा जो इसका स्क्रू है वो एलन की से रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं इसकी एलन की ले लेता हूँ और एलन की से इसका जो दूसरा स्क्रू है उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। तो इसका जो दूसरा स्क्रू है वो भी हम इसका रिमूव कर लेते हैं और अब इसका स्टॉक जो है उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज़्म है इस PCB का, जिसके पीछे की साइड में इसका ब्लॉक लगा हुआ है, आगे इसका एयर सिलेंडर है और उसके ऊपर इसका बैरल लगा हुआ है। तो वाल जो है वो इसके ब्लॉक के अंदर है, तो उसके लिए हमें इसका बैरल रिमूव करना पड़ेगा। और बैरल रिमूव करने के लिए बैरल बैंड जो है इसके 3 स्क्रू हैं वो पहले हमें लूज़ करने पड़ेंगे और इसका जो एयर गेज है उसकी कैप पहले हम रिमूव कर लेते हैं और फिर इसके एयर गेज को भी हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ट्राई करते हैं पहले इसकी एयर गेज को रिमूव करने का। स्पैनर की सहायता से हम इसको रिमूव करेंगे। तो अब प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि इसका जो सप्रेसर है उसकी वजह से ये स्पैनर जो है वो पूरा फिट नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो पहले ये करते हैं कि इसका जो बैरल के जो 2 स्क्रू हैं जो ब्लॉक के अंदर इसको फिट रखते हैं, तो वो स्क्रू पहले थोड़े से हम लूज़ कर लेंगे और लूज़ करने के बाद में बैरल बैंड के जो 3 स्क्रू है वो लूज़ करेंगे और उसके बाद इसका एयर गेज जो है उसको हम हटा लेंगे और फिर पूरा जो बैरल बैंड के साथ जो बैरल है वो बाहर निकल जाएगा। तो दोनों स्क्रू लूज़ करने के बाद जैसे हम बैरल को पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये ब्लॉक में से बाहर आ जाता है, इसका पार्ट जो अंदर था उसके। अब स्पैनर की सहायता से हम आसानी से इसको घुमा के और एयर जो गेज है इसको हम आसानी से हटा सकते हैं इससे। तो एयर गेज को अब हाथ से टर्न करके और इसको एयर टैंक है उससे हम अलग कर देते हैं। ये जो एयर गेज है इसके अंदर भी एक ओरिंग लगी होती है और कभी कभार ये ओरिंग भी डैमेज होने के कारण यहाँ से भी इसकी एयर लीकेज होती है। तो पहले तो बैरल से जो एयर लीकेज हो रही है वो रोकनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमें पता लग पाएगा कि बाकी जो इसके पार्ट्स हैं जो कपलिंग वगैरह है या जो एयर गेज जो है वहाँ से लीकेज हो रहा है कि नहीं। तो चलिए इसका जो बैरल बैंड है उसके 3 स्क्रू को थोड़ा सा हम लूज़ कर देते हैं और लूज़ करने के बाद जैसे इसको थोड़ा सा पीछे की ओर तरफ खींचते ये पूरा जो बैरल जो है वो बैरल बैंड के साथ अलग हो जाएगा। तो फ्रेंड, हमने इसके बैरल को ब्लॉक से अलग कर लिया है और अब हम आसानी से सिलेंडर जो इसका है एयर सिलेंडर उसको जेड ब्लॉक को थोड़ा सा टाइट पकड़ के हाथ से घुमा के आसानी से इसको खोल सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टाइट नहीं होता है, इतना पावर लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, हाथ से ही रिमूव हो जाता है। तो थोड़ा सा उसको टर्न करके और ये जो एयर गेज है एयर गेज को जो एयर सिलेंडर है इसको हम ब्लॉक से अलग कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो एयर सिलेंडर है इसके अंदर डिपिंगर लगा हुआ है जो मैंने पहले इसके अंदर इंस्टॉल किया था, इसके बाद उसमें एयर लीकेज होनी शुरू हुई थी। तो
अब इसकी जो ब्रास की जो कपलिंग है इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए स्पैनर की सहायता से हम ट्राई करते हैं कि ये रिमूव हो जाए। ये थोड़ा सा टाइट होता है, इसको स्पैनर की सहायता से ही हमें खोलना पड़ेगा। तो फ्रेंड ये ब्रास कपलिंग जो है इसको खोल लिया है, और अब पूरा इसको खोलेंगे तो इसके अंदर हमें एक स्प्रिंग मिलेगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि ये चीज़ मिस ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही हम इसकी जो ब्रास कपलिंग है इसको खोलते हैं तो स्प्रिंग जो है वो कभी कभार थोड़े से झटके के साथ बाहर आता है और फिर ये गुम हो जाता है। तो ये समस्या हो जाएगी बाद में जब आप वापस इसको इंस्टॉल करोगे। तो इसको रिमूव करते टाइम ध्यान रखना है कि ये जो स्प्रिंग है ये रिटर्न वाल स्प्रिंग है, ये सेफली आपको रखना है इसमें। तो ये है फ्रेंड इसका ब्लॉक, और ब्लॉक के अंदर का जो पार्ट है इसके अंदर लगी है इसकी वाल। जैसा कि आपको मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ, ये इसके अंदर इसकी वाल लगी हुई है। तो इस वाल की जो ओरिंग है वही शायद डैमेज हुई है, उसकी वजह से ही बैरल में से एयर जो है वो लीकेज होती है। तो मैंने डिवाइडर लिया है, डिवाइडर की सहायता से इसकी जो ओरिंग है वो पहले निकालनी पड़ेगी। वाल जो है वो डायरेक्ट आप खींच के निकालोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। पहले वाल के ऊपर जो ओरिंग लगी होती है उस ओरिंग को आप किसी भी नुकीली कोई चीज़ है, जैसे कोई स्क्रू ड्राइवर है या फिर जैसे मैंने डिवाइडर ले रखा है, इससे आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि ये पूरी अंदर तक धसी हुई होती है। तो थोड़ा सा इसको टाइम देके आराम से इसको निकालना है। तो जैसे ही ये निकल जाएगी तो निकलने के बाद इसकी जो वाल है और टेफ्लॉन सील जो है वो आसानी से बाहर निकल जाती है फिर। तो प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए जब भी आप एक पीसीपी या कोई भी एयरगन की सर्विस करते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसको आसानी से निकाल सकूं। टूथपिक जो होता है उससे भी आप ये जो ओरिंग है इसकी आसानी से इसको बाहर निकाल सकते हो, पर इस डिवाइडर की सहायता से भी आप अगर कोशिश करते हो तो निकल जाएगी, इतना कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि वैसे ही ये हमें चेंज करनी पड़ेगी पहले से ही। तो फ्रेंड ये हमने इसकी ओरिंग जो है वो निकाल दी, और अब निकालते हैं इसका वाल और टेफ्लॉन सील। तो वो निकालने के लिए या तो आप किसी इस टाइप की कोई चीज़ से पकड़ के इसको खींचो कि ये बाहर आ जाए, और नहीं तो फिर दूसरा अल्टरनेट इसका जो तरीका है वो अल्टरनेट जो इसका तरीका है वो ये है कि आप इसको कोक करो और कोक करके, और जैसे आप ट्रिगर को पुल करोगे तो ये बाहर निकल जाएगा। क्योंकि सेफ्टी ऑफ करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको कोक करके और ट्रिगर को पुल किया तो ये इसका वाल और टेफ्लॉन जो सील है ये दोनों बाहर आ गई है। तो मैं आपको वाल थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देता हूँ कि ये वाल जो है इसके ऊपर एक बिल्कुल छोटी सी ओरिंग लगी हुई है, जो देखने में नहीं लग रही है कि ये कहीं से भी कटी हुई है या डैमेज है, बट ये एक्चुअल में कहीं ना कहीं इसको मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाए तो बिल्कुल ये पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं से ये डैमेज है। तो हमें तो इसकी चेंज करनी है ये ओरिंग। तो पहले वाल को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं क्लॉथ की सहायता से। तो फ्रेंड वाल को हमने क्लीन कर लिया है। अब इसकी जो ओरिंग है उसको रिमूव कर देते हैं इस वाल से।
तो फ्रेंड ये हमने इसकी जो ओरिंग है इसको वाल से रिमूव कर दिया है। और अब मैं इसकी ओरिंग किट जो है वो निकाल लेता हूँ, जो मैंने डायरेक्ट प्रेसियोल वेबसाइट से परचेज़ की है। मिलने को तो मार्केट में मिल भी रही थी, पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये ओरिजिनल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं बार बार ये रिस्क नहीं ले सकता इसके लिए, तो मैंने डायरेक्ट प्रेसियोल की वेबसाइट से इसको परचेज़ कर लिया। तो इसमें टोटल जितने पार्ट्स हैं एयर इस पीसीपी के PX100 X3 या PX का जो भी मॉडल हो, उनके जिस जिस पार्ट्स के ऊपर ओरिंग लगती है उतनी ओरिंग्स इसके अंदर है। तो कुल मिला के इसके अंदर 10-12 के करीब ओरिंग है और एक टेफ्लॉन सील भी है। तो हमें तो एक तो न्यू टेफ्लॉन सील लगानी है और एक इसकी वाल की जो ओरिंग है ये चेंज करनी है, और फिर इसके बाद में एक सबसे ऊपर जो ओरिंग लगती है जिसको हमने डिवाइडर की सहायता से निकाला था, एक वो भी चेंज करनी है। तो सिलिकॉन जेल से थोड़ा सा लुब्रिकेंट कर लेते हैं ओरिंग को। इससे फ़ायदा ये होता है कि ओरिंग जल्दी से कटती नहीं है, डैमेज नहीं होती है। तो सबसे पहले वाल जो है टेफ्लॉन सील के अंदर डालेंगे और उसके बाद जो है वो ओरिंग इसके ऊपर लगानी है। ओरिंग लगाकर और आप पीछे से इसको डालने की कोशिश इस तरीके से मत करना, क्योंकि अगर इस तरीके से करोगे तो फिर ये वापस कहीं ना कहीं से ये कट जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो पहले आप टेफ्लॉन सील के अंदर इसको वाल को अंदर डालो और फिर उसके बाद जो ओरिंग है वो इसके ऊपर लगानी है। तो अब जो दूसरी जो ओरिंग है जो बड़ी है इससे जो हमें चाहिए, क्योंकि ये सिमिलर सी लगती है पैकेट के अंदर, ज़्यादा देखने में पता नहीं लगता। बैरल बैंड की जो ओरिंग है वो और ये जो वाल के अंदर जो टेफ्लॉन सील के ऊपर जो ओरिंग लगती है ये सेम साइज़ की होती है। तो थोड़ा सा मैं भी इसमें कंफ्यूज था कि कौन सी किसके लिए है। सिलिकॉन जेल इस पर भी लगा लेंगे और थोड़ा सा इसको लुब्रिकेट कर देते हैं। अब ब्लॉक के अंदर वाल को अंदर डाल देते हैं टेफ्लॉन सील के साथ, और आराम से इसको अंदर डाल के और अंगुली के प्रेशर से थोड़ा सा अंदर से इसको बैठा देंगे, अच्छे से सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद में जो ओरिंग जो है वो इसके ऊपर लगाएंगे, और इस ओरिंग को भी किसी चीज़ से, स्क्रू ड्राइवर से या कोई और चीज़ से अच्छे से इसको सेट करना पड़ेगा नीचे तक, और ये अच्छे से बैठ जाएगी। बैठने के बाद इसके ऊपर जो इसकी ब्रास कपलिंग है फिर वो लगाएंगे। तो नई ओरिंग है, थोड़ा सा टाइम लेगी ये सेट होने में। लग तो रहा है कि सही सेट हो गई है ये। अब ब्रास कपलिंग को इसके ऊपर लगा के और इसको बिल्कुल अच्छे से हम सेट कर देंगे ओरिंग को। तो हाथ से इसको घुमा के और वापस ब्रास कपलिंग को फिर रिमूव कर लेंगे हम, और देखेंगे कि ओरिंग जो है वो अपनी जगह से सही तरीके से सेट हो गई है कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई है तो एक बार फिर वापस इसको सेट करेंगे, पर ये हुई नहीं है ओरिंग सेट, क्योंकि नीचे गई नहीं, इसके साथ ब्रास कपलिंग जो इसके साथ ही वापस फिर ऊपर आ गई है। तो एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं कि ओरिंग जो है वो ये सेम इसी की जैसी है या थोड़ा बहुत इसमें कोई डिफरेंस है, क्योंकि एक जैसी कई इसमें ओरिंग है। लग तो रहा है कि साइज़ इसका सेम ही है।
क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम पीसीबी की सर्विस कर रहा हूँ, तो मुझे भी इतना अंदाज़ा नहीं है कि कौन सी ओरिंग कहाँ फिट होगी। थोड़ा देख के ही काम चल रहा है ये। चलिए फ्रेंड, इसके अंदर ओरिंग जो है इसको अंदर डाल दिया, और एक बार फिर वापस एक एल्म की सहायता से कोशिश करते हैं वापस पूरा अंदर ये बैठ जाए। तो स्प्रिंग जो है इसको ब्रास कपलिंग के अंदर डाल दिया, और डालने के बाद ब्रास कपलिंग को हम लगा देते हैं वापस, और स्पैनर की सहायता से हम इसको पूरा टाइट कर देंगे। क्योंकि नई ओरिंग है तो थोड़ा इसको अच्छे से और टाइटली घुमाना पड़ेगा। तो फ्रेंड पूरा इसको टाइट कर देते हैं, ताकि यहाँ से कोई एयर लीकेज ना हो बाद में। और अब इसकी जो वाल है उसको थोड़ा सा प्रेशर देके और सेट कर देते हैं। हल्के हाथ से थोड़ा सा इसको चोट मार के इसके ऊपर और इसको सेट कर देते हैं। और ब्रास कपलिंग के ऊपर ये जो ओरिंग लगी हुई है इसको भी मैं देख लेता हूँ, अब बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी अगर मैं पूरा इसको बंद कर देता हूँ। और अगर यहाँ से अगर एयर लीकेज हो रही है तो फिर वापस पूरे को फिर खोलना पड़ेगा। तो इसको पहले मैं चेक ही कर लेता हूँ। तो देखने में तो ठीक ही लग रही है, कहीं से कुछ कटी फटी नहीं है। बस इसको सिलिकॉन जेल से थोड़ा लुब्रिकेंट करके और वापस इसको इंस्टॉल कर देते हैं, लगा देते हैं इसको वापस। तो अब इसका एयर सिलेंडर जो है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और इसको हाथ से टाइट करना है, किसी भी स्पैनर या फिर ऐसी चीज़ से इसको नहीं घुमाना है पकड़ के। बिल्कुल हाथ से घुमाने से पूरा फिट हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो फ्रेंड यहाँ तक ये कंप्लीट है। अब बाकी काम जो बचा है वो इसका बैरल वापस लगाना और इसका एयर गेज जो है वो उसको इंस्टॉल करना। तो पहले इसका बैरल जो है उसको फिट कर लेते हैं। तो जिस तरीके से हमने रिमूव किया था सेम उसी का रिवर्स प्रोसीजर रहेगा। अंदर पुश करके और ये ब्लॉक के अंदर चले जाएगा बैरल, और फिर इसके जो दोनों स्क्रू हैं वो टाइट कर देंगे। और इसके बाद इसका जो बैरल बैंड जो है उसके 3 स्क्रू टाइट करने हैं, और सबसे लास्ट में जो एयर गेज जो है उसको वापस लगा देंगे। एयर गेज की जो ओरिंग है वो चेक कर ली थी, लग तो नहीं रहा है कि वहाँ से कुछ लीकेज होने वाला है ये। बाकी इसका बैरल बैंड के जो तीनों स्क्रू हैं
वो भी टाइट करने हैं। और देखते हैं, थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि ये कैसे कटी फटी या डैमेज तो नहीं है। तो फ्रेंड इसको थोड़ा सा लुब्रिकेट करके और वापस इसके सिलेंडर में इसको सेट कर देते हैं। तो अब स्पैनर की सहायता से इसका जो है इसको टाइट कर लेते हैं। ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ये कंप्लीट हो गया है सेटअप यहाँ पे। और अब इसमें एयर फिल करके देखते हैं कि रियल में ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई भी इसका जो एरिया है वहाँ से इसकी एयर लीकेज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो पहले इसमें एयर फिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें एयर जो है वो 100 बार से अबोव कर दी है और बिल्कुल कहीं से भी कोई एयर इसकी लीकेज नहीं हो रही है। तो लीकेज नहीं हो रही है, मीन्स वर्क सही कर रहा है। अब बैरल में से तो एयर लीकेज नहीं हो रही है, बट ये चेक करेंगे कि बाकी जो इसके कपलिंग वगैरह है या जो इसका एयर गेज है वहाँ से एयर लीकेज हो रही है कि नहीं हो रही। कहीं से बबल वगैरह वो चेक करने के लिए सोप का जो वाटर है वो डाल के हम देखेंगे कहीं से बबल अगर निकल रहे हैं तो लीकेज हो रही है, और बबल नहीं निकल रहे हैं ये आज का वीडियो। तो ये था फ्रेंड आज का वीडियो रिपेयरिंग का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।